जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले जीव कोटा निद्रा जाओ माया पेशाचिर कोले कोटा निद्रा जाओ माया पेशाचिर कोले बाजी बोलिया ऐसे संसार विकारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे तोमार लोहिते आमी होइनु अवतारा आमी विना बंधु आरा के आछे तुम्हारा शादी माया नाशिवारो लागे शादी माया नाशिवारो लागे हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगे भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया
श्री हरि नाम मंत्र लोई लो मगिया हरि नाम मंत्र लोई लो जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गौरा चांद बोले जीव जागो गौरा चांद बोले निद्रा जाओ माया पेशाचीरा बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु जय प्रभु श्रील प्रभु जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपा जय प्रभुपा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। So we are reading from श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 टुडे। तो आज हम छठे स्कंद के अध्याय 3 से चर्चा करेंगे कुछ। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रिगार्डिंग चैप्टर 2 जिसमें कैसे अजामिल का डिलीवरेंस हुआ था, कैसे जो अजामिल थे विष्णु दूतों ने अजामिल की क्या करी थी, रक्षा करी थी, यमदूतों से बचाया था। और फिर अजामिल जो थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, एक्सेप्ट द मिस्टेक, एंड देन ही वाज रिपेंटिंग एंड देन ही वाज वेरी डिटरमाइंड एंड देन ही वेंट फॉर प्योरिफिकेशन टू हरिद्वार। वो प्योरिफिकेशन के लिए जाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर बाद में फाइनली ही अचीव द गोल ऑफ हिज लाइफ, ही वेंट होम बैक टू गॉड एंड भगवान के धाम जाते हैं। तो जब अजामिल को इस तरीके से छुड़ा के ले जाते हैं विष्णुदूत, तो क्या होता है कि बेसिकली यमदूत जो होते हैं उन्हें डाउट आ जाता है। यमदूत जो होते हैं उन्हें डाउट आ जाता है, किस पे डाउट आ जाता होगा, किस पे डाउट आ जाता होगा? यमराज जी पे डाउट आ जाता है। किस पे डाउट आ जाता है? यमराज जी पे डाउट आ जाता है कि यमराज जी की कोई पोजीशन है भी या नहीं है। सही बात है, नहीं मतलब हमें आके हम यमदूत हैं, यमराज जी के सेवक हैं, और वो यमदूत आज तक ये समझते थे कि यमराज जी जो है वो सुप्रीम है। यमदूत क्या समझते थे? कि यमराज जी जो है वो सुप्रीम है, जबकि तभी वो सोच रहे थे कि मतलब अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, आप समझ पा रहे, इफ़ समवन इज सुप्रीम अथॉरिटी तो उसी का चलेगा ना, उसी का डिसीज़न सर्वमान्य होगा। जैसे इस भौतिक जगत में देखें, अगर लोकल कोर्ट कोई डिसीज़न सुना देता है तो उसको व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट अगर कोई जजमेंट सुना देता है तो उसको व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। यस और नो? तो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी, वो समझ रहे थे कि कौन है? यमराज जी। यमराज जी ने डिसीज़न लिया था कि अजामिल को जाओ पकड़ के लेके आओ, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो गए, कोई और आके उनको अजामिल को डिलीवर करके ले गया। तो नाउ दे वर वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी थे। वो क्या थे? बहुत दुखी थे। यहाँ पे कह रहे हैं निशम्य देव स्वभटोपवर्णितम प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैर्देशिकेयस्य वशे जनोयम। कह रहे किंग परीक्षित इंक्वायर्ड शुकदेव गोस्वामी जी, यमराज इज़ द कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इरिलीजियस एक्टिविटीज़। अगर कोई रिलीजियस और इरिलीजियस एक्टिविटीज़ करता है तो देन ही इज़ अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यमराज जी, बट हिज ऑर्डर हैज़ बीन foiled. When his servant, the Yamdutas, informed him of their defeat by the Vishnu Dutas, कि हम विष्णु दूतों से हार गए, who had stopped them from arresting अजामिल, what did he reply? उन्होंने क्या रिप्लाई किया? अथॉरिटी को जाके बताना पड़ेगा ना जी कि हम गए थे लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, जाके रिपोर्ट कर रहे हैं यमराज जी को। तो यमराज जी जो हैं उनका क्या रिप्लाई आया? तो यहाँ पे ये परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खाली हाथ आ रहे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि वो खाली हाथ वापस आ रहे थे, है ना। द स्टेटमेंट्स ऑफ यमदूतास वर upheld by the Vedic principle. The statements of Vishnudutas were reaffirmed. This was confirmed by Yamraj himself. तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहे हैं यमस्य देवस्य न दंड भंगः कुतश्च नर्षेशतपूर्व आसीत् एतन्मुने पृच्छति लोक संशयम न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम। कह रहे ओ ग्रेट सेज, नेवर बिफोर इट हैज़ हैपेंड, हाँ इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, दैट एन ऑर्डर फ्रॉम यमराज हैज़ बीन वेफल्ड, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि यमराज जी के द्वारा दिया हुआ कोई ऑर्डर हो वेफल्ड हो गया हो। देयरफॉर आई थिंक दैट पीपल विल हैव डाउट अबाउट दिस, हाँ लोगों को डाउट होगा, बट यू कैन इरेडिकेट, आप ही इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। सिंस माई फन फर्म कन्विक्शन काइंडली एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दीज इवेंट्स। तो सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, कि कैसे जो यमराज जी हैं उनका वो फेल हो गया और आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो लोगों के अंदर डाउट आ जाएगा, लोगों के अंदर डाउट आ जाएगा। और अभी यहाँ पे बहुत अथॉरिटीज़ की चर्चा होगी, या मान लो हर कोई अथॉरिटी बन के घूमे, हर कोई अथॉरिटी बन के घूमे, तो मान लो तो फिर व्यक्ति को क्या होगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगा? उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा और पनिशमेंट भी मिलेगी। मान लो यहाँ पे अगर विष्णु दूत भी अथॉरिटी हैं और यमराज भी अथॉरिटी है, तो अजामिल तो बेचारा फंस गया ना, उसे तो रिवॉर्ड भी मिल रहा है, मतलब हर व्यक्ति को दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी फिर अगर हर कोई अथॉरिटी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ होंगी, देयर मल्टीपल अथॉरिटीज़, बट कई बार व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है किसकी सुने हम, हो जाता नहीं हो जाता है, किसकी सुने, इसकी सुने, उसकी सुने, उसकी सुने, उसकी सुने, किसकी सुने। अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही कन्फ्यूज़न हो गया इनको, किसकी सुने। तो अल्टीमेटली जो सुप्रीम अथॉरिटी है उनकी सुननी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, उनका डिसीज़न जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, माई डियर किंग, व्हेन द ऑर्डर कैरियर्स ऑफ यमराज वर वेफल्ड एंड डिफीटेड, दे अप्रोच देयर मास्टर द कंट्रोलर ऑफ संयमुनपुरी और मास्टर ऑफ सिंफुल पर्सन टू टेल हिम ऑफ दिस इंसिडेंट। तो यमदूत जो होते हैं वो जाते हैं किसके पास? यमराज जी के पास। तो यमराज जी को जाके अब वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं फोर्थ इस वाले वर्ष में बोलते हैं कि कितने कंट्रोलर एग्जिस्ट करते हैं। कति, कति मतलब हाउ मैनी, कति संति है शास्तारो, शास्तारो का मतलब क्या है यहाँ पे? जो शासन करते हैं, शास्तारो। जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वता कर्म फलाभित्य व्यक्ति हेतवा। तो यमदूत कहते हैं कि हाउ मैनी कंट्रोलर्स और रूलर्स आर देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हाउ मैनी कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टिंग द वेरियस रिजल्ट्स फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो व्यक्ति जो है
जैसे गीता में भी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक चैप्टर आता है, आपने पढ़ा होगा। तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण होता है, रजोगुण होता है और तमोगुण होता है। तो व्यक्ति जो है उसको क्या करना चाहिए, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को बताता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो नित्य सत्व स्थो, तो नित्य रूप से सत्व में रहना चाहिए। तो वो विशुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं। तो ये 3 गुण होते हैं, 3 गुण में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे तो भौतिक जगत में जो सतोगुण है उसको क्या माना जाता है, टॉप मोस्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ का जो सतोगुण है वो भी क्या है, कंटैमिनेटेड है। यहाँ का जो सतोगुण है वो भी क्या है, कंटैमिनेटेड है। किस चीज़ से, देयर इज अ टिंज ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस और पैशन का उसमें मिक्सचर रहता है, इसलिए वो क्या है, कंटैमिनेटेड है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विशुद्ध सत्व में जाना चाहिए, है ना। विशुद्ध सत्व, वसुदेव शब्दितम। तो विशुद्ध सत्व में जब व्यक्ति स्थित होता है तो बेसिकली तब वो 3 गुणों से परे हो जाता है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि व्यक्ति 3 गुणों से परे कैसे हो सकता है। माम चयो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो वह 3 गुणों से पार जा सकता है। लेकिन जब तक व्यक्ति भक्ति को नहीं करता है तो वो क्या है, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही कार्य कर रहा होता है। और 3 गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है तो क्या होता है, अगर 3 गुणों का संग करेगा तो भगवान उसके लिए भी बताते हैं, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। व्यक्ति क्या करेगा, कभी सत और कभी असद योनि में क्या लेगा, जन्म लेगा। तो गीता में भी भगवान इस चीज़ को फिर से बताते हैं कि इन लोग की डेस्टिनेशन क्या होती है, जो सतोगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो सतोगुण वालों के तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो ऊर्ध्व की तरफ जाते हैं वो सतोगुण में होते हैं। ऊर्ध्व मतलब स्वर्ग लोग, ये लोग की प्राप्ति हो जाएगी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो रजोगुण वाले वो जो होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, पृथ्वी पे ही रहते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक लोग होते हैं वो किधर जाते हैं, नीचे के लोकों में जाते हैं। तो नीचे की योनियों में या लोकों में कह सकते हैं। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जब तक व्यक्ति इनमें लगा रहेगा तब तक ही इज़ अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कैन से यमराज जी। यमराज जी के ज्यूरिडिक्शन में है वो। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन 3 गुणों से परे चला जाता है, जब कोई भक्ति करने लगता है, तो वो यमराज जी के फाइल उन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, उसकी फाइल वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे यमराज जी से यमदूत पूछ रहे हैं कि कितने कितने अथॉरिटी हैं, हाउ मैनी अथॉरिटीज़ आर देयर, कितने अथॉरिटी हैं। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आता है 2nd कैंटो में। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो होते हैं एक बार तपस्या कर रहे होते हैं और नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और ब्रह्मा जी ध्यान लगा रहे होते हैं। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किन का ध्यान लगा रहे हैं, मतलब आप अगर किसी का ध्यान लगा रहे हैं तो मतलब आपसे भी ऊपर कोई है। यस और नो, इट मीन्स समवन इज अबव देन यू आर ओनली मेडिटेटिंग अपॉन हिम। तो नारद मुनि ये समझते थे कि ब्रह्मा जी जो है वो टॉप मोस्ट है। लेकिन ब्रह्मा जी से भी पूछा कि आप किन का ध्यान कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यमदूत जो है वो पूछ रहे हैं कि हु इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, है नहीं। तो कई बार हमें अथॉरिटी पता नहीं होती कि अल्टीमेट अथॉरिटी है कौन, है नहीं है। मंडे को कोई अथॉरिटी हो जाती है, ट्यूसडे को कोई अथॉरिटी हो जाती है, तो हम तो सबको ही भगवान मानने लगते हैं, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भी भगवान है। नहीं, अल्टीमेटली भगवान कौन है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और धर्म क्या है, धर्म का निर्णय कैसे होगा, इस वाले चैप्टर में ये भी बताया जाएगा कि धर्म का निर्णय कैसे किया जाए। तो धर्म का निर्णय भी आएगा बाद में, एक श्लोक आएगा, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है, द कोड्स एंड कंडक्ट गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। धर्म को बदला नहीं जा सकता, समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अपने हाथ से कुछ भी मैन्युफैक्चर कर ले तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड बी गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स में वो होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि अपने आप से कुछ भी चालू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यमदूत यमराज जी को कह रहे हैं कि इफ़ इन दिस यूनिवर्स देर आर मैनी रूलर्स एंड जस्टिसेस, इस संसार में बहुत सारे अगर रूलर्स हु डिसएग्री अबाउट पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, देयर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड नो वन विल बी पनिश्ड और रिवॉर्डेड। एक जना कह रहे हैं, मान लो आप कह रहे हो इसको सज़ा दी जानी चाहिए, आप कह रहे हो नहीं दी जानी चाहिए, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बेचारे को ना तो रिवॉर्ड मिलेगा ना सज़ा मिलेगी। अदरवाइज इफ देयर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट्स फेल टू न्यूट्रलाइज ईच अदर, एवरीवन विल बी बोथ पनिश्ड एंड रिवॉर्डेड। नहीं तो क्या होगा, या तो दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेंगी या फिर दोनों चीज़ें मिलेंगी, उसे पनिशमेंट भी मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली वो अथॉरिटी का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अथॉरिटी है कौन। द यमदूतास कंटिन्यूड, सिंस देर आर मैनी डिफरेंट कर्मीज वर्कर्स, देयर मे बी डिफरेंट जजेस और रूलर्स टू गिव देम जस्टिस, just as one central emperor controls different departmental rulers, there must be one supreme controller to guide all the judges। एक तो सुप्रीम होगा ना, एक तो सुप्रीम होगा। या सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा जस्टिस दिया जाता है जनरली, तो उसमें 3 जजेस बैठते हैं, देखे आपने, कोई ऐसा पता नहीं, 3 जजेस होते हैं, एक उसमें चीफ जस्टिस होता है और बाकी 2 और होते हैं। तो उसमें फिर तीनों का डिसीजन देखा जाता है कि 3 में से अगर मेजॉरिटी 2 लोग एक पक्ष में जा रहे हैं तो फिर वो, कई मेजर डिसीजन में ऐसा होता है, पता है आपको या नहीं पता ये चीज़। मेजर डिसीजंस जो होते हैं उसमें 3 में से 2 वोट जिस तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो फैसला माना जाएगा। तो इन गवर्नमेंटल मैनेजमेंट देयर मे बी डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स जस्ट टू गिव डिफरेंट पर्सनस, बट द लॉ मस्ट बी वन। लॉ तो एक ही होगा ना, वो व्यक्ति भी किसको फॉलो करेगा, ऐसा नहीं जज अपने आप से लॉ मैन्युफैक्चर कर लेगा, ही विल ऑल्सो रेफर टू द लॉ बुक, लॉ बुक को रेफर करेगा। लॉ किसी ने तो बनाया होगा ना। द सेंट्रल लॉ मस्ट कंट्रोल एवरीवन, है नहीं है। तो जैसे आप देखते हो, या अपने देश में भी देखते हैं हम, बहुत सारे राज्य हैं, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, लेकिन देयर इज़ वन सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको फॉलो करना पड़ेगा सबको, ऐसा नहीं है। The Yamdutas could not imagine that 2 judges would have give 2 different verdicts in the same case। ऐसा लग रहा है ट्रायल चल रहा है कि 2 जजेस हैं, एक विष्णुदूत हैं एक यमराज जी हैं, दो एक ही व्यक्ति है, एक ही केस है, उसमें 2 अलग अलग जजमेंट दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये इसे माफ़ कर दिया जाए, इसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं इसे ये हम लोग लेके जाए थे, क्या करें, दुविधा में फंस गए। देयरफॉर दे वांटेड टू नो हु द सेंट्रल जजेस, सेंट्रल जज कौन है। द यमदूतास वर सर्टेन दैट अजामिल वाज मोस्ट सिंफुल पर्सन, बट ऑल द यमराज वांटेड टू पनिश हिम, द यमदूतास विष्णुदूतास एक्सक्यूज्ड हिम। तो ये उनके दिमाग में बड़ा परेशानी क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर जब भी कोई परेशानी आए तो उन्होंने किसको अप्रोच करा, जाके अपने अथॉरिटी को अप्रोच करा, भाई हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, है नहीं। तो आगे कहते हैं द सुप्रीम जज मस्ट बी वन नॉट मैनी, एक ही होंगे, और वो कौन है, अल्टीमेटली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो यहाँ पे कह रहे इट वॉज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू आर द सुप्रीम जज, ये हमारी गलती थी, that you have jurisdiction over demigods, our impression was that you were the master of all living entity, the supreme authority who discriminate between pious and impious of। तो वो सोचते थे आज तक क्या कि आप ही सुप्रीम है, लेकिन अभी उनकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई उनकी। नाउ वी सी दैट द पनिशमेंट ऑर्डर्ड बाय योर अथॉरिटी इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, सिंस योर ऑर्डर हैज़ बीन ट्रांसग्रेट बाय 4 वंडरफुल परफेक्ट पर्सन। अभी हम देखते हैं कि आपकी अथॉरिटी कोई बची नहीं है, आपकी अथॉरिटी इज़ नो लॉन्गर इफेक्टिव, कोई और आगे है नहीं है। वी वर ब्रिंगिंग द मोस्ट सिंफुल एग्जाम्पल टूवर्ड द हेलिश प्लैनेट्स फॉलोइंग योर ऑर्डर,
when those beautiful persons Siddhalok cut the knots with which we were arresting him. हम पकड़ के ला रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस रस्सी को काट दिया, यमपाश को काट दिया. इसलिए हम क्या करना चाहते, तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि नो मन्य से शमम नारायण इति अविहिते मा भैरित्याय यदुरुतम. कह रहे हैं, एज सुन एज this Ajamil uttered the name Narayan, these four beautiful men immediately arrived and reassured him, saying, do not fear, do not fear. We wish to know about them from your lordship. If you think we are able to understand, kindly describe who they are. तो आप हमें बताइए कि वो कौन है. यहाँ पे कह रहे हैं कि अजामिल ने जब ये 4 वर्ड बोले ना रा या ना, तभी वो 4 लोग प्रकट हो गए. ये 4 लेवल से मिलके बना है. तो यहाँ से इस लॉजिक को निकाला कि बिकॉज ये 4 वर्ड से मिलके बना है, ना रा या ना, तो दैट्स वाई 4 विष्णुदूतस के 4 विष्णुदूत उसको बचाने के लिए आए थे और उसको कह रहे हैं डरो मत, और उसको बचा लिया. तो हम उसके बारे में जानना था. अब देखेंगे कि पहली बार शायद यमलोक में किसी ने भगवान का नाम लिया हो. यमलोक में तो क्या चल रहा होता है, सजाए मौत, सजाए पकौड़ा. तो आपको पकौड़ा बनने की सज़ा दी जाती है, कुंभी पाक में तला जाएगा, या फिर आपको ये सुनाया जाएगा या आपको वो सुनाया जाएगा, लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे पहली बार जब यमराज जी ने यमदूतों के मुख से ये वर्ड सुना नारायण, वो भी क्या रह गए, बड़े खुश हो गए. वो ही बिकेम वेरी हैप्पी. कहते हैं श्री वादरायणी रुवाचा इति देवा स आपृष्टा प्रजा संयमनो यमः प्रीतः. प्रीता का मतलब वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए. स्वदूतान प्रत्याह स्मरण पदाम भुजम हरे. क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें किसका स्मरण हुआ, स्मरण. यहाँ पे वर्ड देखेंगे, स्मरण. पादाम भुजम मतलब भगवान के चरण कमल, और हरे मतलब भगवान का नाम है. हरि के चरण कमलों का उन्हें क्या हुआ ऐसा. श्री सुखदेव गोस्वामी सेड, thus having been questioned, Lord Yamraj, the supreme controller of living entities, was very pleased with his order carriers because hearing from them the holy name of Narayan, he remembered the lotus feet of the Lord and began to reply. यहाँ पे बता रहे हैं कि यमराज हैज़ टू डील विद मैन हु आर ऑल sinful and who can hardly understand Narayan. Consequently, his order carriers uttered the name of Narayan. That's why he was extremely pleased, for he is also a Vaishnava. तो यमराज जी भी एक वैष्णव हैं. 12 जो महाजन आते हैं उसमें भी यमराज जी का नाम आता है. यमराज जी को एक्चुअली आप देखोगे, ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है, इसने हमारे सारे डेमीगॉड्स को बड़ा कार्टून टाइप का बना दिया है. नारद मुनि को कार्टून टाइप का दिखाते हैं, नारायण नारायण नारायण. है नहीं है, देखा है नहीं देखा, सारे कैरेक्टर्स को आप देखो इतना कार्टून टाइप का बना दिया है. यमराज जी को दिखाएंगे, उनके बड़े बड़े सींग दिखाएंगे, है नहीं है, बड़ी बड़ी मूछें दिखाएंगे, यम है हम हैं यम, ईविल की तरह दिखाते हैं. बट यमराज इज़ अ वैष्णव. इस चीज़ को समझना चाहिए. यमराज जी एक वैष्णव है. ऐसा नहीं कि कोई फ़नी कैरेक्टर है, कोई डरावने कैरेक्टर है, नहीं, ऐसा नहीं. इज़ अ वैष्णव. और उनकी सेवा है ये, उनकी सेवा है सही और गलत का निर्णय करना. इट्स अ थैंकलेस सर्विस. ये सुनो, ये सुनो, अगर संसार से जजेस को हटा दिया जाए, वैसे भी आजकल तो मैक्सिमम लोग करप्ट ही होते हैं, या फिर भी अगर जजेस को हटा दिया जाए तो फिर लोग कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे उन्हें न्याय मिलेगा. सही बात है नहीं तो फिर ऐसे ही आतंकवादी घूमते रहेंगे. समझ पा रहे हैं नहीं चलता. तो यमराज जी का कार्य है लोगों को सुधार करना, और ये बहुत थैंकलेस टास्क है. ऐसा तो यहाँ पे कह रहे हैं यमदेव जी अब बोलना शुरू करते हैं कि यमराज जी कहते हैं, परो मदन्यो जगतस्ततुश्च सश्च ओतम प्रोतम पट वद्यत्र विश्वम यदंशतो अस्य स्थिति जन्मनाशा नस्योत वद्यस्य वशे च लोकः. तो
तो यमराज जी अब क्या कह रहे हैं? यमराज जी कह रहे हैं कि यमराज जी कहते हैं कि मेरे प्रिय सर्वेंट्स, मेरे प्रिय सेवकों, यू हैव एक्सेप्टेड मी इज़ द सुप्रीम, आपने मेरे को सुप्रीम मान रखा है, बट फैक्चुअली आई एम नॉट, मैं नहीं। अबव मी, अबव ऑल द अदर डेमीगॉड्स इंक्लूडिंग चंद्र, इंद्र, इज वन सुप्रीम मास्टर एंड कंट्रोलर, एक परम नियंता है। द पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी आर ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिवा कौन है? उनकी पार्शियल पर्सनल एक्सपेंशंस हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, हु आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिलेशन। तो ये हम सब जानते हैं कि ये भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं, भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, वो क्रिएशन करते हैं। विष्णु जी जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, वो क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। और जो शिव जी जो होते हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, और वो क्या करते हैं? एनिहिलेशन करते हैं, है ना। तो ही इज़ लाइक द टू थ्रेड्स फ्रॉम दैट फॉर्म अ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ वुवन क्लॉथ। तो जैसे आप कोई कपड़ा देखते होगे, कोई ऊन से स्वेटर बनता है, तो क्या होता है उसमें? दो चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है थ्रेड और एक वर्टिकल थ्रेड होता है। आप समझ पा रहे हैं? परपेंडिकुलर और वर्टिकल, तो उसको ही जोड़ के वो कपड़ा बनाया जाता है। द एंटायर वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय हिम जस्ट एज अ बुल इज कंट्रोल्ड बाय अ रोप इन इट्स नोज। तो पूरा का पूरा संसार जो है वो उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? जैसे कि आ, बैल के नाक में रस्सी बंधी है, बैल के नाक में क्या बंधी है? रस्सी बंधी है। वैसे पूरा का पूरा संसार जो है वो कौन कंट्रोल करता है? भगवान कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि क्या है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, द सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा, अदर हु कंट्रोल देयर ओन डिपार्टमेंट्स इन द अफेयर्स ऑफ यूनिवर्स आर insignificant in comparison to Krishna. They are insignificant in comparison to Krishna, the supreme controller. इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। बहुत सारी जगह भगवान इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं परम हूँ, मामेभ्यः परम अव्ययम, है नहीं है। फिर बताते हैं अहम आदिर ही देवानाम, वहाँ पे भी भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। बहुत सारी जगह भगवान इस चीज़ को बताते हैं कि आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम भगवान। और कहीं पे भी आप कहीं नहीं देखोगे कि किसी डेमीगॉड ने बोला हो कि मैं सुप्रीम हूँ, कहीं पे भी किसी ने। लेकिन कृष्ण जो हैं वो खुलेआम बोलते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, क्योंकि वो है, ठीक है ना। तो है, वो तो है, तो है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए। हाँ फिर यहाँ पे यमराज आगे बता रहे, जस्ट एज ड्राइवर ऑफ अ बुलक कार्ट टाइज रोप थ्रू द नॉस्ट्रिल ऑफ हिज बुल्स टू कंट्रोल देम, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड वाइंड्स ऑल मैन द रोप्स थ्रू द रोप्स of his words in the Vedas, which set forth name and activities of distinct order of human society. In fear, the member of these all orders worship the Supreme Lord by offering representation according to their respective activities. तो भगवान ने क्या बना दिया है? ये वेदास बनाए हैं। वेद कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने ये वेद बना दिए हैं और हर एक जने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ बता दी हैं, जो कि उसको उस दायरे में रहना है। एक दायरा खींच दिया, समझ पा रहे हैं? एक दायरा खींच दिया। वैदिक रेगुलेशंस क्या करती हैं? एक दायरा खींच देती हैं। जी यहाँ पे रेगुलेशन लगा दी है, आपको करना है तो आप इस रेगुलेशन के अंतर्गत करो, इस दायरे के अंतर्गत करो, इस दायरे से बाहर नहीं जाना। जैसे मान लो किसी को सही साइंस सर्टिफिकेशन भी करना है तो उसे वैदिक नियमों के अनुसार उस चीज़ को करना चाहिए। जैसे मान लो किसी को दारू पीनी है, शराब पीनी है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसके लिए वेदास में इंजंक्शन है कि अगर आपको शराब पीनी है
तो आपको सो एंड सो यज्ञ करना पड़ेगा, इतनी ये करनी पड़ेगी, ये तपस्या, ये सो कॉल्ड तपस्या, जो ये करना पड़ेगा, देन यू कैन ड्रिंक अ लिटिल बिट, इतना सा पी सकते हो। समझ पा रहे हो? फिर उन्होंने, अगर मान लो किसी को मीट खाना है, तो मीट खाना है तो फिर से यज्ञ करो, बहुत गहरा यज्ञ करना पड़ता है, ये करो वो करो, ताम झाम करने पड़ते हैं, अनेकों ताम झाम होते हैं। जो कर्म कांड करते हैं अनेकों ताम झाम होते हैं, उसमें बहुत सारे ताम झाम होते हैं। और फिर उसमें बाद में कितना खा सकते हो, इतना खा सकते हो। तो व्यक्ति जो है वो बंधा हुआ है। लेकिन अब भी आप देखते हो कि लोग वेदास को फॉलो नहीं करते, तो इसलिए उनका एलिवेशन भी नहीं होता। अभी तो क्या है, अगर किसी को शराब पीनी है तो ठेके पे चले लो, देसी शराब का ठेका, अंग्रेज़ी शराब की दुकान मिल जाएगा, वहाँ पे जाके लोग खुलेआम लेके आते हैं, पीते हैं। समझ पा रहे हो? मीट खाना है तो झटके की दुकान पे चले जाओ, या फिर हलाल की दुकान पे चले जाओ, वहाँ जाके खा ले आते हैं, खुलेआम ले आते हैं। रेस्टोरेंट्स में जाके, KFC में जाके खा लेते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाके खा लेते हैं। अभी तो कोई यज्ञ करा उसने, कोई उसने वैदिक रेगुलेशन फॉलो करी? नहीं फॉलो करी। तो ना हो, भुगतो हो अपने आप, ना तो कोई प्योरीफिकेशन होगा ना कुछ होगा उसका। इसलिए भगवान ने जो है वो क्या कर रखा है, बांध रखा है थ्रू दिस रूप्स ऑफ द वेदास, वर्ड्स ऑफ द वेद को, इनको फॉलो करके करे। वैसे तो अल्टीमेटली इनसे भी ऊपर उठना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई आदत से मजबूर है तो ठीक है भाई, तुम करना है तो इस रेगुलेशन के अंतर्गत रह के कर लो। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो इसलिए लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि, यहाँ देखो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज़, अपार्ट फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटी, देखो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किस 84 लाख योनियों में किसके लिए बने, किस योनि के लिए बने? केवल मनुष्य योनि के लिए बने। कुत्ते के लिए नहीं है, बिल्ली के लिए नहीं है, पेड़ों के लिए नहीं है, मच्छर के लिए नहीं है, सांप के लिए नहीं है, शेर के लिए नहीं। शेर के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन है? आप बताओ। शेर मान लो किसी को खा जाए तो क्या उसे फांसी पे लटका देते हैं? देखो इसने इसने क्या कहते हैं, बकरा खाया या हिरन को खा लिया या भैंसे को खा लिया। देखते हो ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा आपने भी, देखा नहीं देखा? देखा नहीं देखा? नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल, उसमें देखा, पहले बचपन में मैं भी देखता था, उसमें शेर शिकार करता था तो मज़ा आता था देखने। तो कहने का मतलब है, शेर ने अगर शिकार करा तो क्या उसे फांसी पे लटका दिया जाता है? देखो देखो कितना ख़राब शेर है, इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? नहीं, वो भोग योनि है। वो कौन सी योनि है? हाँ, तो यहाँ पे बता रहे लिविंग एंटिटीज इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज सिस्टमेटिकली कंट्रोल्ड बाय वैदिक इंजंक्शन। जितने भी वैदिक इंजंक्शन हैं वो किसके लिए हैं? ह्यूमन बॉडी के लिए हैं, ह्यूमन फॉर्म। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को समझ, आप ट्रैफिक लाइट जंप करोगे आपको पकड़ लिया जाएगा, चालान कट जाएगा। कुत्ता दौड़ के जब करेगा उसको पकड़ा जाएगा, हैं? उसका चालान कटेगा क्या? उसके घर पे चालान भेजेंगे क्या? बताओ, नहीं भेजेंगे। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? और विदेशों में तो डॉगी जो है स्टूल यूरिन भी पास करता है तो उसका जुर्माना भी किसको भरना पड़ता है? मालिक को भरना पड़ता है, कुत्ते को नहीं भरना पड़ता। कुत्ता तो टेंशन फ्री, मालिक बेचारा हाथ में ग्लव्स लेके घूमता है, कहीं करेगा कुत्ता तो उसे उठा के डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। पता नहीं पता आपको ये चीज़? इंडिया में तो कहीं पे भी घुमा फिरा के करा देते हैं। लेकिन विदेश में जाओगे तो अगर कुत्ता वो करेगा तो साथ में वो ग्लव्स लेके चलते हैं, वो प्रैक्टिकली उसकी स्टूल को उठाते हैं, पन्नी में डालते हैं, पैक करते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। तो जो कैसे कैसे दिन आ गए, लोग कुत्ते का भी स्टूल उठा रहे हैं। और दे से दैट दे आर द मास्टर ऑफ द डॉग। वो कहते हैं कि हम कुत्ते के मास्टर। आर दे मास्टर और सर्वेंट? बताओ, कुत्ते के मास्टर है या सर्वेंट है? क्या कहना है? सर्वेंट है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वह द इंजंक्शन इन टर्म्स ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्ण एंड आश्रम,
तो हम देखते हैं वर्ण होते हैं और आश्रम होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं. A human being is expected to follow the rules and regulation of Varna and Ashram. Otherwise, he cannot escape punishment by Yamraj. The point is that every human being is expected to elevate himself to the position of a Brahman, the most intelligent man, and then one must transcend that position to become a Vaishnava. तो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था सत्व के गुण के बारे में और विशुद्ध सत्व के बारे में. तो ब्राह्मण जो होते हैं वो कौन से गुण में होते हैं? सत्व गुण में होते हैं. लेकिन एक वैष्णव जो होता है वो कौन से गुण में होते हैं? विशुद्ध सत्व. वो गुण में नहीं होते, विशुद्ध सत्व में होते हैं. तो इसलिए ट्रांसेंड दैट पोजीशन टू बिकम अ वैष्णव. दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. The Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra can elevate themselves by worshipping the Lord according to their activities. ठीक है. स्वेसे कर्मणि अभिरता संसिद्धिर लभते नरः. The division of Varna and Ashram are necessary to ensure the proper execution of duty for the peaceful existence of everyone. इसीलिए समाज में हम देखते हैं कि ये रूल्स रेगुलेशन डिवीज़न किया जाता है. और अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन और डिवीज़न ना हो, ये धर्म के प्रिंसिपल ना हो, तो क्या होगा? विल देयर बी एनी डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन सोसाइटी? क्या चीज़ हमें एनिमल सोसाइटी से अलग करती है? धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु. तो 4 चीज़ें सब जगह कॉमन है. आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिः नराणाम्. धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समानम्. तो ये 4 चीज़ें. आहार देखो हम भी खाते हैं, खाते नहीं खाते हैं? हो सकता है हम शाही पनीर, छोले, मटर पनीर, ये सब चीज़ें खाते हो. आहार हम भी खाते हैं, आहार पशु भी खाता है ना. कपिला पशु आहार आता है नहीं? देखिए हमने कपिला, वो गाय वाला होता है, कपिला पशु आहार. पेडिग्री वो भी खाता है. तो आहार निद्रा, हम भी सोते हैं, सोते नहीं सोते हैं? हो सकता है हम क्या कहते हैं बढ़िया से गद्दे पे सोते हो और वो ज़मीन पे सोता है. आहार निद्रा. आजकल तो उसे भी लोग अपने बगल में ही सुला लेते हैं, अपने पेट्स को साथ में सुलाते नहीं सुलाते, साथ में खिलाते भी हैं, अपनी प्लेट में भी खिला लेते हैं. बड़ी खराब सा. माई स्वीट टू. तो कहने का मतलब ये कि अपने साथ खिलाएंगे, अपने साथ सुलाएंगे, तो उनकी भी आदतें कैसी होंगी? संजात संजायते कामा. उनके अंदर भी वैसी आदतें हैं. कुत्ते के साथ संग करोगे तो कुत्ते जैसी आदतें हो जाएंगी. तो इसलिए यहाँ पे धर्म है आहार निद्रा, फिर भय. हमें भी भय रहता है, इसलिए हम भी क्या कहते हैं प्रोटेक्शन रखते हैं अपने साथ. या सुनो, हथियार रखेंगे, गन रखेंगे या कुछ तमंचा रखेंगे. और वो भी, उसे भी भय रहता है. तो इसलिए आप देखो उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं. उसे नेचुरल भगवान ने दिए है नहीं है. और मैथुन, तो मैथुन हम भी करते हैं. मनुष्य लोग भी क्या कहते हैं प्रोक्रिएशन करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं. नॉट प्रोक्रिएशन, इट्स रिक्रिएशन. और पशु भी वही करता है. तो अंतर क्या रह गया? चारों चीज़ें तो कॉमन है. आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः. धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो. एक धर्म जो है वो दोनों में क्या करता है? डिफरेंस करता है. मनुष्य जो है ही इज़ मेंट टू फॉलो धर्म, ही इज़ मेंट टू फॉलो धर्म. और पशु से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो धर्म का पालन करेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन एनिमल टू फॉलो द धर्म. इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतामिह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थ. तो जो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि ये जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए. किसके लिए? मनुष्य के लिए. कब से करना चाहिए भागवत धर्म का पालन? कुमार अवस्था से, 5 वर्ष की आयु से
आपको इस धर्म का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि क्या है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जीवन क्या है, बहुत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम अर्थदम, और इसके ऊपर भी क्या है, ये बहुत अध्रुवम है। अध्रुवम का मतलब क्या है, अध्रुवम का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी टेम्परेरी, लेकिन अर्थदम, लेकिन क्या है, अर्थदम है। अर्थदम का मतलब क्या है, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल। सेम चीज़ को ऋषभ देव भी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं। 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 1 कहते हैं, नायम देह देहो भाजाम नायम देह देहो भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिड्भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो वहाँ पे ऋषभ देव कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषभ देव, कि नायम देह देहो भाजाम न लोके, ये मनुष्य जीवन जो है वो किस लिए नहीं मिला, हाँ, कष्टान कामान अरहते बिड्भुजामे, इट्स नॉट meant टू सफ़र लाइक हॉक्स एंड डॉग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। कष्टान का, हाँ, उसके लिए नहीं मिला, किस लिए मिला, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व, ये तपस्या करने के लिए मिला है। हाँ, शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी एग्जिस्टेंस को प्योरीफाई कर सकता है। तो ह्यूमन लाइफ इज meant टू फॉर प्योरीफाइंग आवर एग्जिस्टेंस, अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए मिला है, शुद्ध करने के लिए मिला। और अगर हम भी वही 4 चीज़ों में लगे रहे, आहार निद्रा भय मैथुन, और आप देखो कि मैक्सिमम लोग संसार में इन्हीं 4 चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हाँ या ना, क्या कहना है, एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड जस्ट टू इम्प्रूव दिस 4 थिंग्स। कैसे मैं अच्छे से अच्छा खाऊं, अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया खाऊं, है ना, घी खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, जो भी खाऊं तो जस्ट टू इम्प्रूव दिस, कैसे मैं अच्छे से अपार्टमेंट में रहूँ। अपार्टमेंट लेके क्या करोगे आप, वहाँ पे बढ़िया से बेड लगाऊंगा, बढ़िया से मैं फिर पार्टनर लेके आऊँगा, उसके साथ मैं सेक्स एंजॉयमेंट करूँगा। कुत्ता भी तो कुत्ते के साथ यही करता, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, अच्छा। तो पता नहीं मेरे को, तो कहने का मतलब है मैं तो नहीं लेता, दूध पी लेना चाहिए प्रोटीन तो आम, और फिर भय के लिए फिर वो डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स हो गए, है नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लॉक्स हो गए। आदमी में इलेक्ट्रिकल लॉक्स आते हैं आजकल, देखे नहीं देखे, अरे वो फ़ोटो भी आ जाता है कैमरे से, वो नीचे से बटन दबाओ, टिंग टोंग ऐसे बजता है, फिर फ़ोटो आ जाता है, फिर ऊपर से कोई बटन दबाता है, नीचे से दरवाज़ा खुलता है, और लाइट चली जाएगी तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता है नहीं है, और फिर आग लग जाएगी, जल के मर जाते हैं, होता नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य भी यही 4 चीज़ें करता रहे, तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ meant फॉर प्योरीफाइंग आर एग्जिस्टेंस, इस चीज़ को समझना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट टू इम्प्रूव दिस 4 थिंग्स। प्रभुपा जी, आप देखोगे जितने भी लेक्चर्स हैं, हमें प्रभुपा जी मैक्सिमम टाइम्स इस चीज़ को बोलते ही बोलते हैं हर एक लेक्चर में, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नॉट मेंट फॉर आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, ये 4 चीज़ें सब जगह कॉमन होती हैं, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, तो इसलिए नहीं मिला है। तो मनुष्य जीवन का कोई पर्पस है। सनातन गोस्वामी जी जब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो ये पूछते हैं कि के आमे, मैं कौन हूँ, के ने अमाए जा रहे ताप में, मेरे को 3 ताप क्यों सता रहे हैं। तो ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है, वो इंक्वायर कर सकता है, लेकिन पशु इंक्वायर नहीं कर सकता। पशु नहीं कह सकता के आमे, मैं कौन हूँ, मेरे को 3 ताप क्यों सता रहे हैं, और वो उसे भोगना पड़ेगा। अब वो जिस योनि में है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य क्या है, कर्म योनि है। मनुष्य क्या है, कर्म योनि है। कि यहाँ पे जो आप कर्म करोगे वो आपकी डिसाइड करेगी आगे की क्या डेस्टिनेशन होगी, व्हाट विल बी योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आगे जो ब्रह्मा जी हैं, सॉरी यमराज जी हैं, वो बता रहे हैं कि ये सारे के सारे अहम, अहम मतलब वो स्वयं, महेंद्रो, महेंद्रो का मतलब
इंद्रदेव। निर्ऋति ही, तो यहाँ पे अलग अलग सारे के सारे जो हैं, निर्ऋति, प्रचेता, प्रचेता मतलब वरुण, मून, फायर, शिवा, पवन, पवन मतलब द डेमी गॉड ऑफ एयर, पवन, पवन देव, ब्रह्मदेव, विश्ववसु, सारे के सारे सबका नाम ले लिया यहाँ पे बता रहे हैं कि ये क्या है, ऑल द ग्रेट ऋषिज engaged in maintaining department affairs of the universe। ठीक है, तो सबको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए। सन गॉड को एनर्जी डिपार्टमेंट दे दिया, इंद्रदेव को बारिश का डिपार्टमेंट दे दिया, यमराज जी जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, वरुण देव वाटर का डिपार्टमेंट देख रहे हैं। होते नहीं होता, जैसे पोर्टफोलियोज होते हैं ना, सरकार में अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं, समझ पा रहे पोर्टफोलियो क्या होते हैं, मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, शिक्षा मंत्रालय होता है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, अलग अलग जो हैं, इसमें चार्जर निकाल के लगा सकते हो, तो इसमें अलग अलग ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, एज वेल एज द बेस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स। बट क्या कह रहे हैं, headed by Bhrigu, all are certainly free from two modes, basic modes of material nature। मतलब ये सब जो हैं वो पैशन और इग्नोरेंस से फ्री हैं, लेकिन nevertheless although we are in the mode of goodness we cannot understand the activities of the Supreme Lord, what is said to be others who are illusion in illusion merely to speculate and to know God। तो उन लोग का क्या कहना, तो कह रहे कि हमारे लिए भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कह रहे कि ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, ये सब जो हैं वो वो भी इन टू बेसिक क्वालिटीज, बेसिकली जो रजोगुण और तमोगुण, उनसे क्या है, मुक्त हैं, उनसे क्या है, वो मुक्त हैं, लेकिन वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। तो कहने का मतलब है जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में होगा वो कैसे समझ पाएगा। समझ में है ये चीज़। तो भगवान के प्लान को समझ पाना असंभव है। यहाँ पे ये श्लोक कोट किया जा रहा है, भीष्मदेव इस श्लोक को बोलते हैं, ना ही यस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विज्ञासया उक्तम मुह्यंति कवयोपि, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ कृष्णा even though great philosophers inquire exhaustively they are bewildered। ठीक है ना, as the different limbs of the body cannot see the eyes, the living entities cannot see the supreme personality of Godhead who is situated as the super soul in everyone's heart, not by senses, mind, life here, by the thoughts of within the heart, or by the vibration of words can the living entities ascertain the real situation of the Supreme। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता, नो वन कैन अंडरस्टैंड। भगवान को कौन समझ सकता है, जिसको भगवान क्या करते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि द सुपर सोल इज एक्टिंग एट एवरी मोमेंट। ठीक है, सबके हृदय में सुपर सोल बैठे हैं, बट द लिविंग एंटिटीज कैन नॉट अंडरस्टैंड द फॉर्म एंड एक्टिविटीज ऑफ सुप्रीम सोल बाय मैनिपुलेटिंग द सेंसेस। द एग्जाम्पल ऑफ आई एंड द बॉडीली लिम्स इज वेरी अप्रोप्रिएट। इफ द लिम कुड सी दे कुड वॉक फॉरवर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ आइज। ऐसा ना, हमारी आंखें सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, आंखें नहीं तो कुछ कर पाओगे आप, कर तो लेंगे लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आंखें नहीं होंगी तो क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे, किधर जाना है, सही बात है, नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे ना देख पाएंगे। देख ही नहीं पा रहा व्यक्ति तो क्या करेगा आप बताओ, यही पूरी तरह। तो अब मान लो लिम्स की आंखें लगा दी जाए, हाँ हाँ हाथ की आंखें हैं, हाथ भी देख सकते हैं, तो हाथ चल भी लेगा अपने आप से, यस और नो।
तो इट्स इम्पॉसिबल. Although one cannot see the Supreme Soul within one's heart, His direction is necessary. Without the direction of the Supreme Lord, nothing works. कुछ कार्य नहीं होता. इसलिए भगवान से डायरेक्शन लेना बड़ा आवश्यक है. वो कैसे संभव है? भगवान डायरेक्शन देते हैं किनको? हाँ, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम. तो वैसे तो भगवान सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन को कौन सुन सकता है? जिसका कनेक्शन हो. अभी थोड़ी देर पहले हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वाईफाई कनेक्ट करके, फिर इससे कनेक्ट करके, यस और नो. तो लेकिन वो कनेक्ट हो नहीं रहा था. तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था ये. तो लेकिन जैसे ही कनेक्शन बना, ये डिस्प्ले पे आ गया. तो सिमिलरली हमें भी क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा. किससे? भगवान से. देन ओनली वी कैन हियर हिज वर्ड्स, वैल्यू हिज वर्ड्स. टिल द टाइम कनेक्शन इज़ नॉट देयर, व्यक्ति कहेगा मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों वैल्यू करूं. सही बात है, नहीं है? क्या कहना है आपको? आप जो अपने पेरेंट्स के वर्ड्स की वैल्यू करते हो, क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग कनेक्शन विद देम. आपका उनसे कनेक्शन है. दैट्स वाई यू वैल्यू द वर्ड्स ऑफ योर पेरेंट्स. yes or no? You value the words of Guru. Why? Because there is connection. You value the words of Krishna only when there is connection. And Krishna will guide you only when you look toward him. जब आप उनकी तरफ देखोगे तभी तो वो आपको गाइड करेंगे. आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आपको क्यों गाइड करेंगे? मुड़ के तो देखो. सही बात है, नहीं है? भगवान प्रयास कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन हम इतने ढीठ हैं कि हम भगवान की तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं. तो भगवान भी हमारे को हमारे हाल पे छोड़ देते हैं. कहते तुम फटे हाल हो तो फटे हाल ही रहो. भगवान कहते हैं कि ठीक है. तो आप, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हम क्या है कि इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि हम भगवान की डायरेक्शंस को सुनते नहीं हैं. तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, तथास्तु. लेकिन लेकिन आप अपने रिस्क पे करना. नाउ डू इट एट योर ओन रिस्क. समझ पा रहे हो? डू इट एट योर ओन रिस्क. अब नाउ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो तुम्हें गाइडेंस देनी थी, वो दे दी. नाउ डू इट एट योर ओन रिस्क. इसी चीज़ को भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं पूरी गीता सुनाने के बाद. क्या बोलते हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु. जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो. भगवान ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया. आप समझ पा रहे हो? कृष्णा डिड नॉट फोर्स अर्जुन. नहीं अर्जुन, तुम्हें यही करना पड़ेगा, जो मैंने बोला यही करो. नहीं, कृष्णा डिड नॉट फोर्स अर्जुन. कृष्णा जस्ट गिव हिम डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन. ठीक है, कृष्ण ने उनको केवल सही मार्गदर्शन दे दिया. अब ना मार्गदर्शन मिलने के बाद अब कर्तव्य हमारा है कि हम कैसे एक्ट करते हैं. इट्स आवर फ्री विल. कृष्णा डज नॉट इंटरफेयर आवर फ्री विल. भगवान हमारी फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते. वो हमें गाइडेंस दे देंगे, सब चीज़ें कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस पर एक्ट करना वो हमारा कर्तव्य है. ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए. एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आती है फर्स्ट कैंटो में, वहाँ पे बताते हैं एवरी लिविंग एंटिटी हैज़ टू फ्लाई इज ओन फ्लेम. हर जीव को अपना विमान खुद उड़ाना है. नेसेसरी हेल्प कैन बी गिवन ऑन द ग्राउंड्स. नेसेसरी हेल्प कैन बी गिवन ऑन द ग्राउंड्स. मैं एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी फेमस स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी की. एवरी लिविंग being has to प्रभुपाद जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है. लेट्स सी, जस्ट शोइंग यू. हाँ, यस, देखो
पहले स्कंद का 15वां अध्याय श्लोक संख्या 50 का अनुवाद और तात्पर्य। द्रौपदी ऑल्सो सॉ हर हस्बैंड विदाउट केयरिंग फॉर हर वर लिविंग होम। तो द्रौपदी जो थी, अभी पांडव, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पांडवास रिटायर्ड टाइमली। चैप्टर का क्या नाम है? पांडवास रिटायर्ड टाइमली। तो द्रौपदी जो थी वो घर पे अकेली थी। पांडवास जो थे वो कहाँ चले गए? घर छोड़ के चले गए, वन में चले गए। शी न्यू वेल अबाउट लॉर्ड वासुदेव कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। बोथ शी एंड सुभद्रा बिकेम एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ कृष्णा एंड अटेन द सेम रिजल्ट एज देयर हस्बैंड्स। वो दोनों घर पे ही रहीं, उन्होंने घर पे ही भगवान का ध्यान लगाया और उन्होंने सेम रिजल्ट, डेस्टिनेशन को प्राप्त किया जो उनके पतियों को प्राप्त हुआ। और पति कहाँ चले गए? वन में चले गए। पति जो थे वो वन में चले गए। ऐसा भागवतों में तो यही आ रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, व्हेन फ्लाइंग एन एयरप्लेन वन कैन नॉट टेक केयर ऑफ अदर प्लेन्स। जब आप अपना खुद का प्लेन उड़ा रहे हो तो आप दूसरे प्लेन की मदद कर सकते हो। एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज ओन प्लेन। इफ देर इज एनी डेंजर नो अदर प्लेन कैन हेल्प अनदर इन दैट कंडीशन। अभी 1 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसको अपने प्लेन को खुद ही टेक केयर करना था, चाहे भले ही वो कितनी कॉल कर ले, कुछ कर ले, नो वन, कोई हेल्प नहीं कर सकता था, है नहीं है। उसने करी थी ना इमरजेंसी वाली कॉल, जो लास्ट वाली कॉल होती है, पायलट ने करी थी ना, मेड डे, पता नहीं, मे डे कॉल। मे डे मतलब अब जब कंडीशन हमारे हाथ से चली गई है, बाहर हो गई, अब कुछ करो। नो वन रिस्पॉन्डेड, कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लेन जब तक ज़मीन पे है, ग्राउंड में, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि सिमिलरली एट द एंड ऑफ लाइफ व्हेन वन हैज़ टू गो होम बैक टू गॉडेड एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ विदाउट हेल्प रेंडर्ड बाय अनदर। This help is however offered on the ground before flying in space. Similarly, the spiritual master, the father, the mother, relatives, husband, and others all can render help during one's lifetime. But while crossing the sea, one has to take care of himself, and utilize the instructions formerly received. Utilize the instructions formerly received. Draupadi had 5 husbands, and no one asked Draupadi to come. किसी ने नहीं बोला द्रौपदी तुम भी साथ में चलो। Draupadi had to take care of herself without waiting for her great husbands. And because she was already trained, she at once took to concentration upon the lotus feet of the Supreme Lord Vasudev Krishna. The wives also get the same result as their husband in the same manner. That is to say, without changing their bodies, they all reach their destination better. Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur suggests that Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned herein, got the same result. None of them had to quit the body. समझ में आया ये चीज़? तो हर एक को अपना प्लेन क्या है? खुद उड़ाना है। एवरीबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज ओन प्लेन। जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ग्राउंड पे दी जा सकती हैं, ठीक है ना। ग्राउंड पे बता दिया जाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ग्राउंड पे हो गए। लेकिन अगर आप एक बारी उड़ गए हो तो फिर आपको वो खुद उसका टेक केयर करना है, कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के। समझ पा रहे हो? तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इसलिए जहाँ पे कनेक्शन वाली बात जो मैं कह रहा था, अगर हमारा भगवान से, गुरु से गहरा संबंध है तो फिर हम उनकी बात को क्या करेंगे? वैल्यू करेंगे। देन ओनली वी विल वैल्यू देयर वर्ड्स, अदरवाइज वाई वुड बी वैल्यू? क्यों वैल्यू करेंगे? कनेक्शन ही नहीं है तो इसलिए कनेक्शन बनाएंगे भगवान से, तो भगवान क्या है? इज़ रेडी टू गाइड ऑल ऑफ अस। भगवान क्या है? हम सबको गाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस और फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हमें भी अपने आप को तैयार करना है। तो भगवान जो है वो किसी भी के साथ फ्री विल उसको जो दे रखी है उसमें हस्तक्षेप नहीं। अल्टीमेटली डिसीज़न हमारा ही होगा।
सिमिलरली माया भी हमें प्रलोभन दे सकती है, प्रलोभन दे सकती है कि ये लो, ये टॉफ़ी ले लो, ये लो चॉकलेट खा लो। अलग अलग टॉफ़ी, अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट हो सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है वो। आइदर इट कैन कम फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्त्री, धन, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन उस पर एक्ट करना है नहीं करना है वो अल्टीमेटली किसका डिसीज़न होगा? हमारा डिसीज़न होगा। वो हमारे को प्रलोभन दे सकती है, वो हमें फोर्स नहीं कर सकती है। अल्टीमेटली यस और नो मेरे हाथ में है कि मेरे को किसके लिए यस करना है, किसके लिए नो करना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या करते हैं हम? फ्री विल का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, गलत यूज़ करते हैं। वी से यस टू माया एंड नो टू कृष्णा। क्या कहना है उससे? आप इस चीज़ को देखना, एक्सरसाइज करके देखना, एक दिन की एक्सरसाइज करके देखना कि आपके पास माया का भी प्रलोभन आएगा और कृष्ण का भी प्रलोभन आएगा, कृष्ण की भी इंस्ट्रक्शन आएगी। वैसे माया का जब प्रलोभन आता है तो साथ साथ में कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस भी साथ में याद आ रही होती। हाँ या ना? बताओ, सबके साथ ऐसा अनुभव है या नहीं है? बताओ, अनुभव है या नहीं है? माया का प्रलोभन जब आता है तो अंदर से कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस याद आ रही होती है, नहीं आ रही होती है? परसों एक्सपीरियंस करा था आपने। और सबके साथ होता है या नहीं होता? पहले ये बताओ, हाँ या ना? मैं एम आई राइट और रॉन्ग? सबके साथ ऐसा होता हो तो हमें देखना है कि हमें किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है। सत्संग छाड़ी कईनु असत्य विलास, ते कारण लागिला कर्म बंध फास। हम सत्य को मना कर देते हैं, सत्संग छाड़ी, सत्संग को छोड़ के कईनु असत्य विलास, असत चीज़ों के साथ चले जाते हैं, माया के साथ चले जाते हैं। ते कारण लागिला कर्म बंध फास। इसीलिए हम क्या है, कर्म बंधन की फांस में बंधे रह जाते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे फ्री विल का राइट यूटिलाइजेशन बहुत आवश्यक है। तो भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इसीलिए अर्जुन जो है अपनी ईगो को साइड में रख के भगवान को सरेंडर कर, और क्या कह रहे हैं? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, आई एम रेडी टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ गाइड मी यश श्रेयसा निश्चितम रूपी तन्मे। जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर है आप मेरे लिए बताइए, क्योंकि मैं तो क्या हूँ? एक कृपण हूँ, कृपण चेतसा, कृपण चेतसा हूँ। मैं तो बहुत कृपण हूँ, मेरे को नहीं पता, आई एम माइजरली फूल, आई एम फूल, मेरे को नहीं पता मेरे लिए बेस्ट क्या है, आप बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो ही अपनी जो ईगो थी, फॉल्स ईगो, उसको साइड में रख। ईगो के कारण ही तो हम सरेंडर नहीं कर पाते किसी को। अरे मैं इनको क्यों सरेंडर करूँ? ईगो को साइड में रख एंड देन हम्बली। इसीलिए गुरु को जब अप्रोच करते हैं तो कैसे अप्रोच करते हैं? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। तो ये गुरु को अप्रोच करने का तरीका। सबसे पहले क्या? प्रणिपाते न, ह्यूमिलिटी। ईगो होगी तो क्यों प्रणिपात करेगा व्यक्ति? ठीक है, समझ में? ओके, आगे यमराज जी यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि कैसे जो है कृष्णा इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। ये यहाँ पे अब तक ये प्रूफ हो चुका है कि कृष्ण जो है वो क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी हैं। और अगले दो वर्सेस में 17 और 18 में यमराज जी जो हैं वो क्वालिटीज़ बताएंगे कि इनकी विष्णु दूतों की, क्वालिटीज़ ऑफ विष्णु दूतास। तो वो क्या है कि वो क्या है वो यहाँ पे वैसे हम देख सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि वेरी अट्रैक्टिव, मनोहर, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मनोहर। मनोहर का मतलब वे आर वेरी अट्रैक्टिव विथ फॉर्म्स, यहाँ पे रूप, तद रूप गुण स्वभाव, वेरी जेंटल इन बिहेवियर, बहुत ही भद्र हैं। उनका स्वभाव क्या है? वेरी जेंटल नेचर, वेरी जेंटल नेचर। ऑल्दो लाइक
that of independent Atmatantra, the master of illusory energy, मायाधिपति. यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड मायाधिपतेर. कृष्ण जो है वो क्या है, माया के अधिपति हैं, माया के अधिपति. सिमिलरली दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ माया. भगवान के क्या से भगवान की तरफ वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज सेल्फ सफिशिएंट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट. ही इज़ द मास्टर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन. He had his form, qualities, features. Similarly, the order carriers, Vishnu Dutas, are also very beautiful, possess bodily features, transcendental qualities, and transcendental nature almost like his. They always wander within this world with full independence. They are always wandered within this material world and मतलब any world with full independence. जैसे एक नारद मुनि का एग्जाम्पल देखते हैं. नारद मुनि को प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज़ अ एटर्नल स्पेस मैन. वो कहीं पे भी जा सकते हैं, वो गोलोक भी जा सकते हैं, वृंदावन भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं, पाताल लोक भी, कहीं पे भी जा सकते हैं. ही इज़ फ्री टू. जैसे सोल के बारे में भगवान एक चीज़ बताते हैं दूसरे अध्याय में. सोल के लिए क्या बोला गया, सर्वगतः. क्या वर्ड यूज़ किया गया, याद है नहीं याद है? सोल का जो नेचर भगवान गुण बताते हैं सोल के, तो सोल को क्या बताया गया, सर्वगतः. इट कैन गो एनी वेयर, इट एनी प्लेनेट. प्रभुपाद जी कहते हैं आप पानी के अंदर जाओगे वहाँ पे भी आपको प्राणी मिलेंगे, सूर्य पे जाओगे वहाँ पे भी प्राणी है. ऐसा नहीं है कि इस धरती पे ही दिख रहे हैं. अब धरती को खोदोगे उसके अंदर से भी कीड़े मकोड़े निकल आएंगे. एवरीवेयर यू कैन फाइंड द सोल. तो व्यक्ति जो है जितना ज़्यादा ये फ्री होता है उतना ज़्यादा वो फ्रीली मूव कर सकता है. सोल इज़ वेरी वेरी सटल. अब मन की गति देख लो, मन यहाँ पे बैठे बैठे आप अमेरिका जा सकते, तो सोल की क्या गति होगी. सोल जो है व्हेन इट इज़ फ्री फ्रॉम द सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, तो सोल की गति आप सोच सकते हो क्या गति होगी सोल की. समझ पा रहे हो. जैसे मान लो कि व्यक्ति, अच्छा से पेड़ जो है, पेड़ की सबसे ज़्यादा उसकी जो चेतना है वो ढकी हुई है पेड़ की. पेड़ बंधा हुआ नहीं बंधा हुआ है एक जगह पर, क्योंकि उसकी चेतना जो है बिल्कुल नील है, ऑलमोस्ट नील. उसको काट भी दोगे तभी वो कुछ नहीं कहेगा, नील चेतना है. इसीलिए बेचारे एक जगह पे खड़ा हुआ है. हम मूव कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना थोड़ी उत्कृष्ट चेतना है, उत्कृष्ट चेतना है. तो दैट्स वाई वी आर. अब जैसे आतंकवादी हैं, उनकी निकृष्ट चेतना है, वो फ्रीली नहीं घूम सकते हैं. वो घूम सकते हैं, बताओ फ्रीली घूम सकते हैं नहीं. उनको 3-4 बॉडी गार्ड रखने पड़ेंगे अपने साथ, असला बारूद वाले रखने पड़ेंगे, तो तभी वो क्या कर सकते हैं. देन ओनली दे कैन मूव फ्रीली. फ्रीली कहाँ मूव कर पाते, नहीं कर पाते. चोर उचक्का होगा वो फ्रीली मूव कर सकता है, छुपे छुपे मुँह छुपा के घूमेगा, ये करेगा. लेकिन एक सिविलियन जो होगा, नॉर्मल सिटीज़न जो होगा, वो आराम से खुलेआम घूम सकता है. उसके लिए क्योंकि ही इज़ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो उसको फॉलो कर रहा है, देन ही कैन मूव फ्रीली हियर एंड देयर. लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, कैन दे मूव फ्रीली, दे कैन नॉट मूव फ्रीली. जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं सुन रहा था, जैसे कोई गाय होती है, जैसे गाय होती है, कोई गाय होती है बिल्कुल कोमल सी गाय होती है, स्वभाव से भी बिल्कुल जेंटल होती है, कोमल होती है, तो उसे आप खुला भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. पूरे फील्ड में घूमती रहेगी, उसे गले भी लगाओगे तब भी कुछ नहीं कहेगी. देखिए ऐसे आपने, एक वो ऐसी गाय होती है खतरनाक सी, सींग वाली, बड़े बड़े सींग वाली, और देखते ही वो ऐसे चलाना ही है उसे अपना सर. तो ऐसी गाय को क्या करेंगे हम, बांध के रखेंगे. और जितनी ज़्यादा डरावनी गाय होगी उसकी रस्सी उतनी छोटी होगी, होती नहीं होती है. जो जितनी ज़्यादा खतरनाक गाय होगी उसकी इतनी रस्सी छोटी रखी जाती है ताकि वो ज़्यादा मूव ना कर सके फ्रीली. और जो अच्छी है वो, मतलब जो कोमल सी है, उसको खोल दिया, खुला छोड़ दिया. तो सिमिलरली यहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात चल रही है कि व्यक्ति जो है, नाउ इट इज़ फ्री फ्रॉम दिस सटल ग्रॉस एंड ही दे कैन मूव फ्रीली. तो सिमिलरली अगर हम भी इन सब भगवान के नियमों का पालन करें तो वी कैन ऑल्सो मूव फ्रीली. समझ में आया ये पॉइंट, समझ में आ सकता है. ओके आगे चलते हैं. तो यहाँ बता रहे द ऑर्डर कैरियर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु हु आर वर्शिप्ड इवन बाय द डेमी गॉड्स possesses wonderful bodily features
exactly like those of Vishnu rarely seen. The Vishnu Dutas protect the devotees from the hands of enemies, from envious person, even from the jurisdictions as well as from natural disturbances. तो विष्णु दूत जो हैं वो भक्तों को क्या करते हैं, बचाते हैं. परपट पढ़ते हैं, इसका बड़ा अच्छा परपट है. यमराज हैज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ विष्णु दूतस टू कन्विंस हिज ओन सर्वेंट्स नॉट टू बी एनवियस ऑफ देम. तो यमदूतों को शक हो रहा था, अरे हमें पछाड़ के चले गए. यमराज वार्नड द यमदूतास that Vishnu Dutas are worshipped with respectful obeisances by demigods, on always alert to protect the devotees of the Lord from the hands of enemies, natural disturbances, from dangerous condition in this material world. Sometimes the members of Krishna conscious society are afraid of impending danger of world war and ask what would happen to them if world war should occur. तो क्या होगा उनका. In all kinds of danger, they should be confident of their protection by Vishnu Dutas or the Supreme Personality of Godhead. अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पाका. कौन्तेह प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणय. Material danger is not meant for devotees. This is also confirmed in Bhagavatam. Padam padam yat vipadam natesha. In this material world there is danger at every step, but they are not meant for the devotees who has fully surrendered unto the lotus feet of the Lord. ठीक है, तो उसके लिए कोई डेंजर नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर आप कहोगे लेकिन हम देखते हैं कितने सारे डिवोटीज भी चले जाते हैं. मान लो भूकंप आ गया, डिवोटी चले गए. फिर कैसे हम भगवान की प्रोटेक्शन को देखें. क्वेश्चन सही बात है, लाजमी है ना क्वेश्चन. भक्तों का भी एक्सीडेंट हो जाता है. अभी कल ही हमारी क्लास के एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया. सुबह सुबह पारण करने आए थे, परसों निर्जल एकादशी रखी थी, घर जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता आ गया उनकी गाड़ी स्कूटी के आगे. स्कूटी स्लिप कर गई, बेचारे गिर पड़े. है नहीं. तो कैसे देखें. वो तो आप कहोगे यार वो तो प्रभु जी उन्होंने निर्जल एकादशी रखी थी, वो तो पारण करने भी आए थे. फिर क्यों हो गया उनके साथ सुबह सुबह कुत्ता कैसे हैं. फिर कैसे हम देखें भगवान की प्रोटेक्शन को. कहाँ गए विष्णु दूत, उनको बचाने नहीं आए. तो कहने का मतलब ये है कि भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं. किसी भी सिचुएशन में हो, भक्ति की भगवान रक्षा करते हैं. तो भक्त्या नामे भक्तः प्रणश्यते. तो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता. लेकिन उससे पहले भगवान इस वर्ष को भी बोलते हैं गीता में कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है नहीं. कौन सा श्लोक है वो. कौमार देहिनो अस्मिन यथा है कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर धीरस्तत्र. तो भगवान अल्टीमेटली प्रोटेक्ट तो करते हैं, हमारी हर सिचुएशन में रक्षा करते हैं. और भक्त किस तरीके से देखते हैं, मान लो जीवन में अगर कोई समस्या भी आती है तो भक्त को हमेशा एक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए. भागवतम के 10th कैंटो में वो श्लोक आता है, तत्यनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृतभाग बभूविर विदधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाए भाग. तो अगर जीवन में वो कोई समस्या भी आती है तो एक भक्त को उसे भी भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए कि भगवान मेरे साथ तो बहुत बड़ा होने वाला था कुछ, जैसे मेरे कर्म हैं, कर्म कांड हैं तो मेरे साथ तो बहुत कुछ उल्टा होना चाहिए था, लेकिन आपकी कृपा से तो बहुत कम मिला है, बहुत कम हो गया. जैसे एग्जाम्पल दे रहे, मान लो किसी का तलवार से हाथ कटने वाला था, उसको बस एक सुई चुभ गई, ऐसा बहुत कम हो गया. तो भक्त जो है वो हर सिचुएशन में भगवान का आभारी रहता है. अब वो भक्त ये कहें, प्रभु मैं तो पारण करने आया था, मैं तो निर्जल एकादशी का फास्ट भी रखा था, मैंने 64 माला का ध्यान पूर्वक जब भी करा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों बताइए. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे अंदर, आ जाते नहीं आता, क्यों, मैं ही क्यों, वाई मी. लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भक्त को किस तरीके से देखना चाहिए कि हो सकता है उसके साथ जीवन में अगर ये एडवर्स कंडीशन भी आए तो भी उसे भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए.
कि भगवान उसके जीवन में जो समस्याएं भेज रहे हैं वो उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। तो ये शास्त्रिक विज़न है। तो ये विज़न होना चाहिए हमारा। अगर जीवन में हमारे समस्याएं आती हैं तो जीवन में समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। भौतिक जगत में रहने का मतलब क्या है? दुखालयम अशाश्वत। आप यहाँ पे सुखालय, सुख को नहीं वो कर सकते अनुभव, नहीं है सुख यहाँ पर। समझ पा रहे हो? यहाँ पे सुख है ही नहीं। तो इसलिए आप देखो, इतने महान महान प्रभुपाद जी के शिष्य परम पूजनीय जयप्रताका स्वामी महाराज का भी आप देखो कितना हेल्थ खराब चल रहा है। यस और नो? इतनी महान शिष्य हैं प्रभुपाद जी के वो, और हेल्थ देखो कितना ख़राब है। इसी तरीके से हम देखते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो तो मंदिर का उद्घाटन कर, भूमि पूजन करने गए थे। वहाँ पे उनका बाथरूम में पैर स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया। फिर देखते हैं, लेकिन स्टिल वी शुड बिलीव दैट कृष्णा इज़ देयर। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी को बिलीव था कृष्ण है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आप देखोगे, अनेकों एग्जाम्पल। कुछ वर्ष पहले 2020 या 21 की बात है, 20 की बात है, परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज का तिरोगा हुआ था। वो भी अमेरिका में प्रचार करने गए थे, कोविड हो गया महाराज को और फिर महाराज चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम इतने महान महान भक्तों के जीवन में भी देखेंगे कष्ट आए, दुख आए। पांडवास का एग्जाम्पल देखते हैं, कोई कम कष्ट नहीं आए। उनके घर में आग लगा दी, उन्हें बेचारे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्समाय वनवास पृच्छत मृदे मृदे अनेक महारथा से तो द्रोणी अस्तश्चास्म हरे अविरक्षिता। पता नहीं क्या क्या नहीं करा दुर्योधन टीम ने। विष खिलाया, द्रौपदी का चीरहरण करा, यानी अनेकों महारथियों ने अटैक कर दिया, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज के ऊपर। लेकिन इट एवरी सिचुएशन दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। भीष्मदेव जो हैं वो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आपको तो आपके जीवन में अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना, यद यूयम धर्म न्यायवारती तम जीवितुम विप्र धर्म अच्युत आश्रया। वो कहते हैं कि अहो कष्टम अहो अन्याय, आपके जीवन में इतने कष्ट आए, इतना आपके साथ अन्याय हुआ। कोई और होता तो उसमें मर जाता, हो तो कोई और होता ना आपकी जगह, वो मर जाता, वो नहीं सहन कर पाता। इतने जीवन में इतने कष्ट आए, सब कुछ आया, लेकिन फिर भी आप जी रहे हो, आप खड़े हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा था? विप्र धर्म अच्युत आश्रया। आपने हर सिचुएशन में गुरु, साधु और शास्त्र का और भगवान का आश्रय ग्रहण कर रखा था, इसलिए यू आर प्रोटेक्टेड। दैट्स वाई यू आर प्रोटेक्टेड, दैट्स वाई यू आर स्टैंडिंग हेयर। तो इसलिए हम देखेंगे हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी आएंगी। वी कैन नॉट से कि हमारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी, लेकिन हर सिचुएशन में हमें 3 चीज़ें करनी है। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, इसको कभी नहीं छोड़ना है। गुरु, साधु और शास्त्र, इनके आश्रय को कभी नहीं छोड़ना है। जहाँ हमने इस आश्रय को छोड़ा वहाँ पे हम गए, फिर कोई हमें नहीं बचा सकता। नो वन कैन प्रोटेक्ट अस। लेकिन अगर हम इन तीनों लोगों का आश्रय लेते हैं, गुरु का, साधु का, शास्त्र का और भगवान का, अल्टीमेटली, तो हम हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रहेंगे। हमारी भक्ति हर सिचुएशन में प्रोटेक्टेड रहेगी, कोई हिला नहीं सकता। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में भी इतने कष्ट आए, वो हमेशा फिक्स थे भक्ति में। मेरे को भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। हरिदास ठाकुर जी 22 बाजारों में पीटा गया, भक्ति नहीं छोड़ूंगा, माला नहीं छोड़ूंगा। यार मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी हरिनाम नहीं लेना छोड़ो। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, हम भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर सिचुएशन में हमें भगवान का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। देन ओनली विल बी प्रोटेक्टेड।
तभी हम हमेशा क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु मे रेस्ट अश्योर्ड ऑफ द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन एज लॉन्ग एज दे आर इन द मटेरियल वर्ल्ड। दे शुड फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस बाय प्रीचिंग द कल्ट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड लॉर्ड कृष्णा, नेमली द हरे कृष्णा मूवमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? द कोड्स एंड rules and regulation given by the supreme personality of Godhead. They cannot be man-made. Religion cannot be man-made. If there is a man-made religion, it is a irreligion. आजकल के लोग कहते हैं ना, हमने अपना धर्म बनाया है ना, अलग अलग लोग की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, आप ये फॉलो करो, आपको चाय भी पी सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, भी कर सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे वो धर्म नहीं है, धर्म के नाम पे अधर्म है वो, उसे धर्म का टैग लगा दिया जी, धर्म है, दैट इज अधर्म। धर्म मीन्स इट इज गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है ना, इस चीज़ को समझना चाहिए। इट इज़ गिवन बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इट कैन नॉट बी मैन मेड, ये मैन मेड नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, राइट। और इसीलिए, और उस धर्म को समझाने के लिए क्या है? अथॉरिटीज़ हैं। वो अथॉरिटीज़ कौन है? स्वयं भुवा नारद शंभु, स्वयं भू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयासिकी वयम, द्वादश एतै विजानीमो धर्मम भागवतम भटा, गुह्यम विशुद्धम दिर्बोधम यम ज्ञात्वम अमृतम अश्नुते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? महाजन को फॉलो करना पड़ेगा। ये 12 महाजन जो हैं उन धर्म के प्रिंसिपल्स को जानते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये न गता सपंथ। धर्म के तत्व को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए क्या करना चाहिए? महाजनो ये न गता सपंथ, महाजनों को फॉलो करना चाहिए। और ये महाजन हैं कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयंभू, नारद, शंभु। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शिव जी, कुमार, 4 कुमार, कपिल देव, मनु है ना, स्वयंभुव मनु, मनु होते हैं, प्रहलादो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज, और वैयासिकी। वैयासिकी कौन? सुखदेव गोस्वामी। एंड वयम, वयम मतलब यमराज जी। यमराज जी इस वर्ष को बोले, कह रहे हैं द्वादश एते विजानीमो, हम 12 लोग जानते हैं क्या? धर्मम भागवतम भट्टा, भागवत धर्म के प्रिंसिपल्स को, जो कि क्या है? बहुत गुह्य है, बहुत विशुद्ध है, और दुर्बोधम, इसको जानना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई इसको जान लेता है, यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उसे अमृत प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए इन 12 महाजन को फॉलो करना चाहिए। और हमारे लिए कौन है वो महाजन? श्रील प्रभुपाद जी है। नहीं, प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में हमें सब कुछ बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इफ़ वी जस्ट फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, आवर लाइफ विल बी परफेक्ट। हमारा जीवन क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें, प्रभुपाद जी ने उसमें सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ है, भगवत धाम जाने के लिए एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो इसलिए वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर आचार्यस, फॉलो देयर फुटस्टेप्स। इसी चीज़ को रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागे सतो वृत्ति सद्भिर भक्तिर प्रसिद्धि थी। तो सतो वृत्ति का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। अगर हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से षड्भिर भक्तिर प्रसिद्धयति, भक्ति में निश्चित रूप से व्यक्ति को क्या प्राप्त होगी? सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है, यहीं तक रखें आज के लिए। तो इसके बाद अब आगे यमराज जी जो हैं वो हरि नाम का गुणगान करेंगे, और फिर सुखदेव गोस्वामी जी वो भी हरि नाम का गुणगान करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहोगे, तन नाम ग्रहण आदि भी। तो इस बचे हुए सेक्शन को फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न किसी का? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? यस। आउट ऑफ सिलेबस? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड
देखो, जो नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी हैं, दे आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्वाइटर गॉड हेड। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। एक है स्वयं भगवान और एक है सेवक भगवान। बलराम जी भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, लेकिन वो क्या है, सेवक भगवान है। जैसे गुरु के लिए हम क्या कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु को क्या, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है। तो सिमिलरली बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सिमिलरली महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है ना। दोनों के बस शरीर में ही अंतर है। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम, देयर इज नो डिफरेंस। कृष्णा इज वाइट बलराम, सॉरी, कृष्णा इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज वाइट कृष्णा। तो केवल दोनों के शरीर में भिन्न मात्र का है, शरीर में बस कलर का डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक ही हैं। दोनों ही विष्णु तत्व। ठीक है। तो एक है सर्वाइटर गॉडेड और एक है सेवक भगवान, एक है सेव्य भगवान। यस, जो सेव्य भगवान। और भगवान जो है बलराम जी नित्यानंद, वो भगवान की सेवा के लिए अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। भगवान की चरण पादुकाएं बन जाते हैं शेष के रूप में, उनके लिए छत्र बन जाते हैं, उनके लिए मृदंग बन जाते हैं, करताल बन जाते हैं। मतलब अनेकों रूपों में भगवान की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ये आप चैतन्य चरितमृत के 5वें अध्याय में पढ़ सकते हो, आदि लीला के चैप्टर का नाम है द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद बलराम। ठीक है। प्रभु जी, जैसे कि आज आपने था कि जो कुछ डिवोटीज होते हैं उनके साथ भी मतलब कुछ बुरा होता है। जैसे हर एक व्यक्ति होता है, अगर उसके लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आते हैं तो उसके कर्म उसके जिम्मेदार होते हैं। अगर जैसे हम कहते हैं कि हमको प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डिवोटीज के साथ भी जो ऐसा होता है, उनके कहीं ना कहीं उनके कर्म उसके पीछे होते हैं। देखो, डिवोटीज के केस में जो फाइल होती है वो भगवान के हाथ में होती है। नॉन डिवोटीज के केस में फाइल जो होती है माया के हाथ में होती है। तो नॉन डिवोटीज के केस में उनके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो माया के थ्रू आ रहा है, लेकिन डिवोटीज के केस में जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान खुद दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? और भगवान सोच समझ के देते हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना है। अगर पिटाई लग भी रही है तो भगवान अंदर से सहारा भी दे रहे हैं। जैसे मटका होता है, मटके को पीटा जाता है, मटका जो होता है उसे टेस्ट किया जाता है नहीं है। और अगर ऐसे ठोकने लग जाएंगे वो टूट जाएगा, उसे अंदर से हाथ रखा जाता है और फिर उसे ऐसे ठक 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 किया जाता है। तो इसी तरीके भगवान आगे से पिटाई भी कर रहे हैं और अंदर से वो भी ठक 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 ठक। तो भगवान हमारे ही जो प्रारब्ध वगैरह है इन सब का यूज़ करके हमारे जीवन में, ऐसा मैंने एक लेक्चर में सुना था, जस्ट लाइक भगवान ऐसे हम सब्जी में मिर्च मसाला स्प्रिंकल करते हैं ना, तो भगवान भी हमारे जीवन में ऐसे ही स्प्रिंकल करते हैं। और ये जो चीज़ है वो हमारे को भक्ति में हेल्प करने में मदद करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है। नॉन डिवोटीज के केस में क्या है, वो उनके जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो फिर वो क्या रहेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में जो प्रभु थे बद्रीनु प्रभु, उनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई। अब देखो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन हो गया उनका ब्रेन ट्यूमर का, एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू लीव हिज बॉडी। अपना जीव शरीर छोड़ने ही वाले थे, और तभी उनको भगवान का स्मरण आ गया, भगवान ने अपना स्मरण दे दिया। वो नाम जब करते हुए गए भगवान के धाम गए। था सोचो ना, भगवान है या नहीं है, तो भगवान ने प्रोटेक्ट करा नहीं करा उन्हें। अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। तो उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करी या नहीं करी, आप बताओ। एक तरफ इधर से देखने में लग सकता है कि अरे भगवान, उन्होंने तो आपकी इतनी सेवा करी, उन्होंने तो आपके लिए अपने जीवन डेडिकेट कर दिया, और फिर उनके जीवन में ब्रेन ट्यूमर क्यों आ गया। सही बात है नहीं है? भगवान आप इतने निर्दयी क्यों हो, आपने ब्रेन ट्यूमर क्यों दे दिया उनको। सही बात है नहीं? लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे, जब वो शरीर छोड़ रहे थे, अंते नारायण स्मृति, उनको नारायण का स्मरण हुआ, भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का नाम जब करते हुए शरीर को छोड़ा, अल्टीमेटली तो हमने जीवन के डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया ना।
और वो हमेशा एक श्लोक गाते रहते थे कुलशेखर महाराज की प्रार्थना का, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनातम अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठ अवरोध भवतु स्मरणम कुतस्ते। और हमेशा इस श्लोक को चैंट करते रहते थे। मैं हमेशा उनके मुख से ये श्लोक सुनता था। जब वो ठीक भी थे तब भी ये श्लोक गाते रहते थे कि भगवान आज ही उठा लो, अभी सब कुछ ठीक है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते स्मरणम कुतस्ते, कैसे आपका स्मरण होगा शरीर छोड़ते समय। हमेशा ये श्लोक कोट करते रहते थे। तो भगवान ने प्रोटेक्ट करा नहीं करा, आप बताओ। विश्वास है नहीं है भगवान की प्रोटेक्शन में? तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन भगवान की प्रोटेक्शन हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो भगवान जीवन में दुख भी देते हैं तो कुछ वजह से देते हैं, और वो हमें भक्ति में हेल्प करती है प्रगति करने में। ठीक है। कुलशेखर महाराज की अलग से प्रार्थनाएं हैं, ये कैंटो नहीं है। ये एक बुक है प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी की नहीं है, प्रभुपाद जी के शिष्य ने लिखी है वो बुक, मतलब कंपाइल करी है, टीचिंग्स ऑफ किंग कुलशेखर। मुकुंद माला स्रोत, यस, मुकुंद माला स्रोत है, उसके अंदर ये प्रार्थना है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भगवान भेजते हैं, भगवान हेल्प करते हैं। कभी समस्या में पड़ेंगे तब देखेंगे। भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं, इन द सेंस कि किसी न किसी रूप में भगवान की हेल्प आती है। आती है, किसी न किसी रूप में भगवान की हेल्प आती है। भक्तों की रूप में आ जाएगी, शास्त्रों के रूप में आ जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान हेल्प करते ही करते हैं। ये तो संसार में इतने डेंजर हैं, तो भगवान भी देख रहे होते हैं, अपने भक्तों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देख रहे। प्रभुपा जी जब शिप से जा रहे थे तो पापा जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था खुश कृष्णा वॉज ड्राइविंग दैट शिप। तो वो देख पाते हैं ऐसे महाभागवत लोग जो भगवान के हाथ को, भगवान की प्रोटेक्शन को देख पाते हैं। हम नहीं देख पाएंगे अभी, हम, हमारी इतनी उन्नत चेतना नहीं है, बद्धावस्था है, तो हम तो सोचेंगे यार। ठीक है। शिल प्रभुपाद की, श्री चैतन्य भागवतम की जय। हरे कृष्णा।